हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार और ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको सिखाई जाएगी। तो आज की वीडियो में हम अंकित बाड़ी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी बुक, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराएंगे। तो आज की वीडियो एक नए टॉपिक से स्टार्ट हो रही है, चैप्टर नंबर 13। इससे पहले मैंने 12 लेसन इस बुक से करा दिए गए हैं। तो समय और दूरी, ये आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 13 समय और दूरी पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भारत माता की नारे के साथ आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक अंदाज में आपके सामने पेश की जाएगी। बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले समय और दूरी से रिलेटेड हम कुछ मोस्ट कॉन्सेप्ट को जानेंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट हमारे सेट हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 1 बाय 1 और इजी तरीके से आपके सामने कराया जाएगा। जैसे कि नॉर्मल से रूप में सब जानते हैं ये पॉइंट कि समय बराबर होते हैं दूरी बटे चाल, सभी को मालूम है, लेकिन नॉलेज के लिए हमें एक बार फिर रिपीट कर देना होगा, जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाए और क्वेश्चनों को आसानी से कर दे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये 3 पॉइंट होते हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं या मिक्स होके इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चलिए, ये मालूम हो गया अब आपको। अब देखिए, चाल चैप्टर के अंदर 2 तरीके से चलती है। मेनली रूप से, मुख्य रूप से 2 तरह की चालें आती है क्वेश्चन के अंदर। तो चाल 2 प्रकार से पूछी जाती है। एक तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, या चाल मीटर प्रति सेकंड हो सकती है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी चाल होती है और मीटर प्रति सेकंड छोटी चाल होती है। क्लियर? अब देखो, जब चाल 2 प्रकार की हो गई, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, छोटी चाल, बड़ी चाल, आपको मालूम हो गया है। तो देखिए, अब इनको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे सवालों को आसान करने के लिए इनकी मदद होती है। तो देखिए, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसे मीटर प्रति सेकंड यानी कि छोटी यूनिट में बदलना हो, देखो छोटी यूनिट के लिए छोटी संख्याओं पर देखो 5 का अंक छोटी संख्या होगी और 18 का जो अंक हो वो बड़ी संख्या होती है। तो जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देंगे। यानी छोटी यूनिट में बदलने के लिए छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नीचे। बड़ी यूनिट में बदलना हो तो बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है, आसानी से क्वेश्चन सोल्व करना। तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। 18 से ये कट जाएगा, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। आपको मालूम हो गया कि कैसे बदला जाता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। अब नया पॉइंट देखेंगे, जब चाल मीटर प्रति सेकंड में आ जाए और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। यानी कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलने के लिए बड़ा नंबर ऊपर ले लेते हैं और छोटा नीचे। तो इस प्रकार हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। ये आपके सामने हाजिर है। 30 मीटर प्रति सेकंड को अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा में चाहूँ तो 18/5 से गुणा कर दूंगा। कर दिया मैंने। 5 छंग 30, 6 गुणा 18, 18 छिके 108। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है। तो किस तरीके से हमें किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है और मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है, ये हमें मालूम हो गया है। अब एक पॉइंट देखिए, छोटा सा पॉइंट। अब आप जानेंगे कि सर 5/18 ये कहाँ से आता है, कैसे आया है ये, और ये आया कैसे, जिसका आप गुणा कर रहे हैं 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा, तो ये कैसे आता है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, सामान्य चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो सामान्य चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। और प्रति घंटे, घंटे में 60 मिनट होती है
और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड कह सकते हैं आप, 3600 सेकंड। तो यहाँ पर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 10 ही कम 10 बटे 36, 10 बटे 36। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 से इसको काटेंगे 18, तो 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार ये 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड बनता है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। देखिए बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, समय और दूरी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे और फिर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। आप बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आप सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए तो प्यारे बच्चों, आज के कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, सीख लीजिए, बहुत ही मदद करेगा आपके हर क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखिए एक साइड में आपको पता होना चाहिए 18 का पहाड़ा और एक साइड में 5 का पहाड़ा आपके याद रहना चाहिए, तब आप सेकंडों में चाल को बदल सकते हैं। देखो मैंने कुछ विशेष चाल ली है जो क्वेश्चनों में अक्सर कर पूछी जाती है, और जो चाल इनसे अलग होती है तो उनके तरीके मैंने बताए हुए हैं कि 5 बटे 18 या 18 बटे 5 से गुणा करके चालों को बदल सकते हैं। और जो चाल डायरेक्ट इन कॉन्सेप्ट में आ जाए तो उन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और इन्हें भी हम 5 बटे 18 या 18 बटे 5 से इन्हें भी गुणा करके बदल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें नहीं बदल सकते, इनको भी बदल सकते हैं। बस ये फास्ट स्पीड के लिए आपको डायरेक्ट यूज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बताया है, जिससे कि आपकी स्पीड फास्ट हो जाए, आपका सॉल्यूशन आसान लगने लगे और आप जल्दी जल्दी वर्क करने लगे, इसलिए ये वाला कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है। तो देखो एक साइड में किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी है, दूसरी साइड में ही मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। तो हमें एक को याद कर ले तो दूसरी अपने आप हो जाएगी, और इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल पहाड़ा पढ़ लीजिए बस। जैसे देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है अगर, तो उसे मीटर प्रति सेकंड में इधर 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, इधर 18 का और इधर 5 का, ऐसे। तो 18 एकम 18 है तो 5 एकम 5। अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो उसे आप कह सकते हो कि वह मीटर प्रति सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल मानी जाएगी। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 18 दूनी 36, तो उधर 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल के बराबर होगी है। तो दोनों तरफ से हमें इनको याद रखना है ऐसे, इस प्रकार से। बहुत फायदेमंद होगा ये पॉइंट आपके लिए, और आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने में बड़ा मददगार होगा ये। तो देखिए 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 18 ते 54, 5 ते 15, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 90 का आधा 45, 25 का आधा 12.5। ये भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैंने 90 का आधा 45, तो फिर उसी प्रकार 25 का आधा 12.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। फिर 18 चिक्के 108, 5 36, इस तरह से आधी आगे तक जा सकते हो आप। तो इस तरीके से हम इसका यूज करके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान बना सकते हैं, चालों को आसानी से कन्वर्ट करके उनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद और कारगर सिद्ध होगा, जो आपके मैथ की ताकत बढ़ा देगा, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला। इसके बाद आता है रेलगाड़ियाँ। जब दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, ऐसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी, ऐसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी, ऐसे जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चाल जुड़ जाती है और दूरी भी जुड़ेगी, ऐसे दूरी भी जुड़ेगी उनकी। तो विपरीत दिशा में चाल तो जुड़ती है, दूरी भी जुड़ती है। दूसरा पॉइंट है जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है, ऐसे तो दूरी तो उनकी जुड़ेगी पर चाल घट जाती है। एक ही दिशा में चाल घट जाती है, दूरी जुड़ती है, यानी कि दूरी तो दोनों कंडीशन में जुड़ेगी, चाहे वे विपरीत दिशा में चल रही है चाहे वे एक ही समान दिशा में चले, तो दूरी तो जुड़ेगी, लेकिन चाल पर फर्क पड़ता है। अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जुड़ जाएगी और समान दिशा में चल रही है तो चाल घट जाती है। ये दोनों पॉइंट हो गए क्लियर। इसके बाद आता है जब कोई ट्रेन किसी पेड़ को, किसी आदमी को, किसी खंबे को या किसी सिग्नल को या किसी थंबले को पार करती है
तो वह स्वयं अपनी दूरी पार करेगी। जब वह अपनी दूरी पार करेगी तो पेड़ पार हो जाता है, या आदमी को पार कर रही तो अपनी दूरी को पार करती है, सिग्नल को पार करती है या खंबे को पार करती है तो अपनी दूरी को पार करती है। तो इस प्रकार वह पेड़, आदमी या खंबा या सिग्नल पार हो जाता है, क्योंकि इनकी कोई दूरी मान्य नहीं होती। बस ट्रेन अपनी दूरी पार करेगी तो ये चीज़ें पार हो जाती है। तो इस तरीके से हमें इन कॉन्सेप्ट का यूज करना है, अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट और, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को या सुरंग को पार करती है ना, तो वह अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग की दूरी को पार करेगी तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी। उस समय खुद की दूरी और पुल या प्लेटफॉर्म की दूरी भी जुड़ जाती है, तभी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग पार मानी जाती है। ये वाली बात मैंने लिख दी, ध्यान रखना चाहिए आपको। इन्हीं पॉइंट के आधार पर आपके बड़े बड़े क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल इजी और आसान हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी मदद करेंगे और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और जो और भी कुछ कॉन्सेप्ट है वे मैं आपको क्वेश्चनों के साथ ही बताऊंगा, तभी आपके लिए बेस्ट और बेटर रहेगा। ये मैंने मेन आपके सामने लिया है, उसके बाद जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है मैं क्वेश्चन के साथ ही क्लियर करा दूंगा और ईजी से ईजी, बिल्कुल आसान तरीके से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और आपको दमदार बनाया जाएगा, मैथ का हीरो, मैथ का किंग। क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड समय और दूरी से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बुक के क्वेश्चनों से। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। देखिए मैंने इसका एक टेबल बनाया था आपके सामने अभी, इससे पहले कॉन्सेप्ट में बताया है कि अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मीटर प्रति सेकंड में आ जाए तो उसे हम 5/18 से गुणा कर देंगे। या फिर मैंने बताया था स्पीड बढ़ाने के लिए हम टेबल का यूज कर सकते हैं। देखिए इधर 18 का पारा पढ़ लीजिए, 18 पंजे 90, तो उधर 5 का 5 पंजे 25, तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी चाल। देखिए डायरेक्ट आप बता सकते हैं इसके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मीटर प्रति सेकंड में होती है 25 मीटर प्रति सेकंड, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। अब देखो वैसे भी बदल सकते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। देखिए आपको बदल कर भी बताया है और डायरेक्ट भी आपको बताया है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बट अगर ऐसी कंडीशन आती है तो डायरेक्ट ही यूज कीजिए, इससे आपकी स्पीड फास्ट होगी, आपको अच्छा लगेगा, इसलिए बताया है। बदलना तो आप बदल भी सकते हैं, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक वायुयान की गति 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे। ये पहले 120 किलोमीटर और प्रति मिनट के मैं घंटे बनाऊंगा, मिनट को 60 से भाग करूंगा। ये अब ये 60 ऊपर पहुंच जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 12 छिक 72 और 2 जीरो, ये हो गई किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी ये छोटी यूनिट में बदलना है, तो छोटी के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। देखिए 18 चौक 72, 400 बार कटा और 400 पंजे यानी 5 चौक 20 और बाद में 2 जीरो, ये आ गई इसकी चाल 2000 मीटर प्रति सेकंड, 2000 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट, 2000 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे जबरदस्त और सिंपल तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार कर लेती है। 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताए। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हो गई हमारी 1600 मीटर, बटे में समय हो गया 4 मिनट। पहले इसको सेकंड बना लीजिए, मिनट के सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा हो जाता है, तो ये चाल हो गई हमारी मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 18 बटे बड़ी यूनिट में बदलना 18/5 से गुणा कर देते हैं। देखिए अब इसको हम हल कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो
ये हो गया हमारा, जीरो से जीरो काटा मैंने, 36 18 और 5 चौक 20 अठे 160 ये होगा, और 8 3 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने। अब नया क्वेश्चन भी देखेंगे और जानेंगे इसका आंसर क्या होता है। एक कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा और वह 225 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। तो मालूम है आपको, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 225 मीटर है, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि अगर चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 का आधा 45, तो 25 का आधा 12.5 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो मैंने क्या किया, 225 मीटर की दूरी को 12.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो मेरा समय आ जाएगा सेकंडों में। तो चलिए देख लेते हैं। एक अंक छोड़कर दशमलव से जीरो यहाँ लग जाएगी। अब इसको आप कर सकते हैं 25 पंजे 125 और 25 नब्बे 225 90 बार, और 5 से मैंने इसको काटा 18 बार, 18 पंजे 90 होता है ना, तो 18 सेकंड। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 18 सेकंड। तो देखेंगे क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। यदि राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है, 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, तो उसे 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हो गया 1950, चाल हो गया 26, किलोमीटर के मीटर बनाएंगे 1000 से गुणा कर देंगे, और प्रति घंटा के मिनट बनाएंगे 60 से ऊपर ले जाकर गुणा कर देंगे। ये हो गया मिनट में हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, अब हमारा 5 से कटेगा, 5 तिये 15, 5 नम 45 और 5 दूनी 10 और 2 तिये 6, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 3 तिये 9 बटे 2, 9 बटे 2 हो जाता है 4.5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 4.5 मिनट। तो देखिए 4.5 मिनट आसानी से हमें मिल गया इसका आंसर, 4.5 मिनट। नया क्वेश्चन भी देखेंगे और जानेंगे क्या आंसर इसका आता है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 15 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। चलिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल 72, समय 15, मिनट के घंटे बनाएंगे 60, तो दूरी किलोमीटर में आ जाएगी। देखो 15 चौका 60, 4 से 72 को काटेंगे, 18 चौक 72, तो 18 किलोमीटर की दूरी तय होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 18 किलोमीटर की दूरी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, ट्रेन की गति बताओ। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो ट्रेन की दूरी प्लस सुरंग की दूरी, दोनों की दूरी जुड़ जाती है। तो देखिए ट्रेन की जो लंबाई है वह और सुरंग की जो लंबाई है वह दोनों जुड़ जाएगी। तो जोड़ लीजिए 725 प्लस 235 कितना हो गया, देखिए 5 5 10 हासिल 1 4 2 6 और 7 2 9, 960 मीटर। दोनों की दूरी 960 मीटर है। अब 48 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल बताओ। तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। दूरी 960 और समय 48 सेकंड लगा है। तो देखिए 48 दूनी 96, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में डायरेक्ट बदलना हो तो डायरेक्ट बदल सकते हैं या गुणा करके बदल सकते हैं, क्योंकि
5 चौक 20 तो 18 चौक 72 आएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बट इसे बदल भी सकते हैं ऐसे, किलोमीटर प्रति घंटा 18/5 से गुणा करके 5 चौक 20, 18 चौक 72। आप ऐसे भी कर सकते हो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। तो देखिए ऑप्शन बी भी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका, बिल्कुल आसान और खतरनाक तरीके से आपके सामने। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी हल किया जाएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मैंने बताया था 12.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। बताया था मैंने टेबल में बताया था कि 90 का आधा 45, तो उधर 25 का आधा 12.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। और एक ट्रेन 12 सेकंड में खंबे को पार करती है। खंबे को पार करती है का मतलब ट्रेन अपनी दूरी पार करेगी। तो ट्रेन की खुद की लंबाई पूछा है, लंबाई, तो यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, 12.5 और समय 12 सेकंड। तो यहाँ पर दूरी मीटर में आ जाएगी। देखिए दशमलव बटे में 0, 5 दूनी 10, 5 से काटा 25 बार, और 2 छिक 12, 25 छिक 150 मीटर। देखिए 150 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई थी। तो ट्रेन की लंबाई थी 150 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। 150 मीटर थी ट्रेन की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। देखो 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 70 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो देखिए जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो मैंने बताया था ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाती है। तो चलिए जोड़ लीजिए 400 और 300, 700 मीटर हो गया, और समय हो गया 70 सेकंड। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करेंगे, सिंपल सा तरीका। देखिए 7 से काटूंगा 10 बार, और 5 से काटूंगा इसे 2 बार, 18 दूनी 36। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ये रहा जवाब। बहुत ही प्यारा, बड़ा दमदार और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी देखेंगे। 175 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए मैंने बताया था 36, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल भी कह सकते हैं हम इसको। तो 175 मीटर लंबी ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा कर रही है। 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। तो जोड़ लीजिए 175 और 125, तो हो गया 300 मीटर। तो 300 मीटर की दूरी हो गई। तो हमसे समय पूछा, समय बराबर हो गया दूरी बटे में चाल। चाल हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। तो अब हम इसको आसानी से हल कर देंगे। 0 से मैंने 0 काटा, 30 सेकंड का समय लेगी, और यही हमारे क्वेश्चन का खतरनाक सॉल्यूशन बनता है। 30 सेकंड का समय, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक दमदार सॉल्यूशन आपको इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके सामने बहुत ही अच्छी और नई नई बुक्स का सॉल्यूशन लाते रहें और आपको दमदार और ख़तरनाक बनाएं, क्योंकि बुक ही आपको ज़बरदस्त और ख़तरनाक बना सकती है। नोट्स कभी नहीं बना पाएंगे। बुकों का अध्ययन यानी बुक्स का अध्ययन कीजिए और महारत हासिल कीजिए अपने कंपटीशन लाइन में।